भारत की 3 मोर्चों पर कूटनीतिक जीत हुई है। बहुत महत्वपूर्ण ये मसले हैं, आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ पाकिस्तान ने पीएम मोदी के प्लान पीओके पर घुटने टेक दिए हैं। जी हां, पाकिस्तान ने अपने नक्शे में पीओके को भारत का हिस्सा माना है। वहीं आतंकवाद के खिलाफ भी भारत की जीत मानी जा रही है। अमेरिका ने अलकायदा के एक बड़े आतंकवादी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को भारत को सौंप दिया है। इसके मायने क्या होंगे, चर्चा में आपको हम समझाएंगे। इब्राहिम जुबैर अलकायदा में फंडिंग का काम करता था। तीसरे मोर्चे की बात करें तो भारत ने एलएसी पर तनाव बढ़ाने के लिए साफ साफ चीन को जिम्मेदार ठहराया है। भारत ने यह कहा कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के पेट्रोलिंग दल को रोकने की कोशिश की। साफ है, चीन और पाकिस्तान समझ लें कि ये पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये नया भारत है जो करारा जवाब देना जानता है। ऐसे में अब सवाल क्या होंगे इस बड़ी बहस के, वो आप जानिए। सवाल ये होगा कि पाकिस्तान ने मान लिया है पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है। सवाल ये कि मोदी के प्लान पीओके के सामने घुटनों पर है अब इमरान। सवाल यह भी कि आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी की बड़ी जीत है। और सवाल ये, चालबाज चीन की सीमा पर फिर चालबाजी का जवाब भारत ने कैसे दिया। सावधान चीन, 62 का नहीं 2020 का हिंदुस्तान है ये। आगे मैं बढ़ूं बहस के लिए, लेकिन आपको मैं 30 सेकंड में पहले खबर बता देती हूं। खबर यह है कि पाकिस्तान के नक्शे में पीओके को भारत का हिस्सा बताया गया है। यह नक्शा पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट पर जारी किया गया है। उधर अमेरिका ने अलकायदा के आतंकी इब्राहिम जुबैर को भारत को सौंप दिया है। इब्राहिम जुबैर अलकायदा में फंडिंग का काम करता था। भारत ने चीन की चालबाजी का खुलासा करते हुए कहा कि चीन एलएसी पर भारतीय सैनिकों की सामान्य गश्त में बाधा डाल रहा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। मेहमान देखिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पूरा पैनल मेरे साथ है, लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि ओआईसी की बैठक में मालदीव ने कैसे भारत का स्टैंड लेते हुए पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, ये भी एक बड़ी खबर है। और इसी के साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, ये भी इसमें हम आपको बता दें। उसने कहा है कि पाकिस्तान को अब ये तय करना होगा कि आतंकवाद का खात्मा कैसे करना है, ये जिम्मेदारी उसकी है। मेरे साथ चारू प्रज्ञा बीजेपी की प्रवक्ता है, पक्ष रखने के लिए जुड़ चुकी हैं। मेजर जनरल रिटायर के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन सिंह राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं। रविंदर सचदेव विदेश मामलों के जानकार हैं। माजिद हैदरी कश्मीरी कार्यकर्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चारू, मैं आप ही के पास आ रही हूं पहले कि मोदी का पीओके प्लान, क्या यही कारण है कि अब इमरान घुटनों पर है और अगली बातचीत जो हो वो पीओके पर होगी भारत की पाकिस्तान से? पयोधी, मोदी सरकार वो सरकार है जो कहती है वो करके दिखाती है। तो जिस तरीके से हमारे मौसम विभाग ने अब मौसम भी बताना शुरू कर दिया है पीओके की कोई भी जो शहर हो, कोई भी वो जगह हो जो भारत का हिस्सा है, हम उसका मौसम बता रहे हैं, हम अपने ऑल इंडिया रेडियो में बता रहे हैं, हम डीडी न्यूज में बता रहे हैं। तो जब हमने साफ कर दिया, हमने क्लियर कर दिया कि हम इन सब चीजों पर ना झुकने वाले हैं, ना पाकिस्तान के सामने एक कदम पीछे लेने वाले हैं, यही कारण है कि अब पाकिस्तान भी हमारी भाषा बोलने लग गया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आप फर्क देखिए। हिंदुस्तान बांटता है दवाइयाँ, पाकिस्तान अब भी बांट रहा है आतंकवादी। हिंदुस्तान बना रहा है अस्पताल, पाकिस्तान अब भी बना रहा है कब्रिस्तान। तो जो ये अप्रोच का भी फर्क है और जिस तरीके से क्राइसिस में एक देश का डील करने का तरीका है, ये पूरे विश्व को दिखा चुका है कि हिंदुस्तान कैसे एक कूटनीति में भी लीडर है, उसके बाद इमरजेंसी के समय में भी लीडर है, अपना नहीं अपने साथ साथ पड़ोसी देशों का भी साथ देता है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान की तरफ से अगर चू भी आती है, पाकिस्तान को पता है इंडिया उसको चुपचाप सुनने वाली नहीं है। ठीक है, माजिद हैदरी, क्या अब मान लिया है पाकिस्तान ने कि पीओके भारत का हिस्सा है? देखिए मैडम, पिछले 70 वर्षों से कांग्रेस ने भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाई थी, एक एक ईंट करके वो छवि बनाई थी। वो ऐसी छवि मजबूत थी कि पूरे विश्व जानता था कि भारत कैसा मुल्क है। लेकिन पिछले 6 सालों में ऐसा उस पर बुलडोजर चला दिया है भाजपा सरकार ने कि आज ईरान हमसे, नेपाल भी नाराज है, चाइना भी आपने बोला अभी वो शैतानी चाइना है, नेपाल भी लड़ रहा है, पाकिस्तान का आपने बोला कृष्णा घाटी में हमला हो रहा है,
तो मुझे समझ नहीं आ रहा है भारत ने अपनी छवि ऐसी क्या बना दी कि हर जगह इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। दुनिया कोविड से लड़ रही है, भारत में सिर्फ इस्लामोफोबिया। लेकिन मालदीव ने तो ओआईसी की बैठक में कह दिया, चाइना की तरफ, हाँ, मैं आपको यही जानकारी दे देती हूँ कि इस्लामोफोबिया का जो आरोप पाकिस्तान ने भारत पर लगाया था ओआईसी की बैठक ने, मालदीव तो साथ खड़ा होकर एक्सपोज कर रहा है पाकिस्तान को। मालदीव ने तो कह दिया कि पाकिस्तान जो आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद है, भारत की संप्रभुता पर खतरा है ये। देखिए मैडम, मैं चारू प्राज्ञा साहब से बड़ा आदर से पूछता हूं एक सवाल कि क्या पाकिस्तान ने अगर घुटने टेक दिए हैं तो कृष्णा घाटी में आप ही के चलने अभी का वहां हमला हुआ है, वहां शेलिंग हुई है, तो अब शेलिंग हुई है कि घुटने टेके, पहले ये वो डिसाइड करें। और हमारी इसमें लड़ाई किससे? हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं या कि हम मुसलमान से लड़ रहे हैं? मोदी सरकार है तो भारत को वो जगह मिली है विश्व गुरु की, चारू प्राज्ञा साहिबा, एक मिनट चारू 1 मिनट, मैं आज बहुत समय सबको समय दूंगा, पहले बता दें क्या हम कोरोना से लड़ रहे हैं? इस डिस्कशन में सबको इन्वॉल्व कर लेते हैं, आगे आप लोगों को पूरा मौका दिया जाएगा। हमारा दुश्मन इस वक्त कोरोना है या मुसलमान है? आप पहले वो बता दीजिए। आपको करेक्ट करने दीजिए। सबसे पहली बात, आपको पूरा समय मैं दूंगी और दिया भी है मैंने। ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को टारगेट, मुसलमानों से दुश्मनी, ये करने की जरूरत नहीं है। बात तो पाकिस्तान की हो रही है यहाँ पे। अभी आप चाइना का जिक्र कर रहे थे बैठे हुए, मुसलमान कहां से आगे? कौन सा प्रोपोगेंडा लेकर आप लोग आते हैं हमेशा? बात तो देखें, आपने जितने भी खबरें सुनाई उसमें आपको एक विलन पाकिस्तान मुसलमान चाहिए, वो अलकायदा का जी कोई वापस आ गया। अभी आज अलकायदा का नया विलन कौन सा आ गया? मुझे आप बताएं, आपके पास हमारे देश में क्या कम विलन है? हमारे पास कर्नल तो आपको खुशी नहीं हुई आतंकवादी के आने के बाद? आपको खुशी नहीं हुई क्या माजिद हैदरी? आपको गर्व नहीं हुआ क्या इस जीत पर? आपको गर्व नहीं हुआ? अलकायदा का कुख्यात आतंकी अमेरिका ने सौंप दिया भारत को, आपको इस बात पर गर्व नहीं है क्या? किसको पता है वो आतंकी है? अच्छा, अब सबूत आपको देने होंगे। अमेरिका जैसा देश, अमेरिका जैसा देश बन जाता। तो लगातार चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है और चर्चा दरअसल इस बात पे है कि पाकिस्तान ने अपने सरकारी वेबसाइट पर अपने पाकिस्तान के नक्शे से, बल्कि भारत में पीओके को दिखा दिया है। मतलब भारत के नक्शे में भारत का हिस्सा बताया है पीओके। चेतन सिंह, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि माजिद हैदरी ये कहते हैं उन्हें इस बात की खुशी नहीं है कि पाकिस्तान ने पीओके को भारत में दिखाया है, उन्हें इस बात के सबूत चाहिए कि मोहम्मद इब्राहिम जुबैर आतंकी है कि नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है यहां पर समझने की कि इस जो विश्व युद्ध की स्थिति चल रही है पूरे विश्व में, हमारे देश में भी चल रही है। हम पाकिस्तान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के बारे में सबको पता है वो किस तरह का देश है, क्या उसकी नीयत है, क्या उसकी नीतियां हैं, तो उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है कि विदेश नीति की बात करी जाए, नेपाल देखिए, नेपाल आके दिखा रहा है। नेपाल ने जो नया नक्शा बनाया है उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लीजिए। नेपाल ने तो हमारे देश के ग्रेटर नेपाल, पाकिस्तान पर आप मुझे नेपाल बता रहे हैं, वहां तक की बात कर रहे हैं, जिस पर मैं चर्चा कर रही हूं उस पर तो जवाब दीजिए। चेतन सिंह, बात पाकिस्तान पर कीजिए ना। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए पाकिस्तान की बात करिए। देखिए, पाकिस्तान का जो प्रेम है वो चारू प्रज्ञा जी और उनकी पार्टी से ज्यादा है। चारू प्रज्ञा जी को बिरयानी याद आ रही है, इसलिए वो थोड़ी सी अभी उन्होंने शुरुआत में ही कपलेट भी सुनानी शुरू कर दी। देखिए, इस तरह की उनको बिरयानी खानी है तो वो खाएं, लेकिन अभी जो हमारे देश की जो प्राथमिकता है उसके ऊपर बात करें। लोगों को कोरोना से भटकाएं नहीं। कोरोना में जो विफलताएं आ रही हैं उसको, संक्रमण को रोकने के लिए, उसके लिए पाकिस्तान की वेबसाइट, वो सुबह कुछ कहता है, दोपहर में कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। चारू प्रज्ञा जी, आपकी आवाज मिल रही है? अच्छी खबर देखिए, एक मिनट चेतन जी, घूम फिर के आपकी कहानी बिरयानी से आगे नहीं जाती है, आपकी पूरी वही अच्छी रहती है। सच्चाई ये है कि आज की तारीख में जितनी स्ट्रेंथ के साथ भारत अपना नक्शा पूरी दुनिया में बता रहा है, पाकिस्तान की भी मजबूरी हुई उसको एक्सेप्ट करने की और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे छापने की। वो अलग बात है कि बाद में उनकी ट्रोलिंग। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जितना समय है मैं कोशिश करूंगी कि सभी मेहमानों को मैं ले लूं। आगे बढ़ते हुए के सिन्हा सर, ये जो बातें कही जा रही हैं आप भी समझ गए होंगे कि जिस मुद्दे पर बात करनी है उस मुद्दे पर तो बात करने को तैयार ही नहीं है। फिर चाहे माजिद हैदरी हो, चाहे चेतन सिंह हो, उन्हें आजकल नेपाल की चिंता हो रही है, पहले उन्हें कश्मीर की चिंता हुआ करती थी। अब जब पीओके भारत के नक्शे में पाकिस्तान ने दिखा दिया तो शायद उनके पास मुद्दा बचा नहीं है।
देखिए पीओदी जी, जब आपने इसका शुरुआत किया इस न्यूज़ बुलेटिन का, उसके पहले आपने इस डिबेट का जो शुरुआत किया उसमें आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि 3 जीत है, भारत की 3 बड़ी जीत है, कूटनीतिक जीत हुई है, उसके ऊपर डिस्कशन है। तो आपको चेतन जी हो चाहे नादिर हैदरी जी हो, वो ले आते हैं बार बार कि किस तरह भारत के ऊपर में तौहीन लगाना चाहते हैं, भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। आज जब आप पॉजिटिविटी की बात करते हैं, नेगेटिविटी की बात करते हैं, कोविड के पीछे से वॉर करते हैं। कोविड तो देखिए एक न्यू नॉर्मल है, पूरा विश्व चल पड़ा, दौड़ पड़ा। अब चेतन जी कहते हैं कि उसके पीछे ही लगे रहो। अरे भाई, पूरा विश्व दौड़ने लगा, भारत दौड़ना शुरू कर दिया है। हाँ, छोटी मोटी चीजें थी, उसके ऊपर में बातचीत हो रही थी, वो बात हुई, सुलझ जाएगी। जो मेन चीज मैं बताना चाहता हूं, देखिए पाकिस्तान ने पीओके को दिखाया और उसके ऊपर गलती से दिखाया बोलते हैं, गलती से नहीं दिखाया। ये तो हमारी क्लेम आज नहीं, बहुत पहले की थी। ये चेतन जी जानेंगे, ये लोग कहते हैं कि कैसे पीओके उनके पास चला गया, कैसे गिलगित बल्तिस्तान का चला गया, कैसे पाकिस्तान ने उनको सीड कर दिया चाइना को, अक्साई चीन चला गया 62 में। और ये माजिद हैदरी कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने बड़ा अच्छा काम किया। अरे 62 में वो कांग्रेस का जमाना ही था, उस समय हम लोगों ने ये एक्साइज चीन खोया है। और आप क्या बात कर रही हैं, आज पलट वॉर जब हम करते हैं चाइना के ऊपर में, पूरे क्षेत्र में 3,225 किलोमीटर के ऊपर में 9 झड़पें चल रही हैं पयोदी जी, और उन झड़पों में हम एग्रेसिवली आगे हैं। ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हो रहा है, ये नए भारत का स्वरूप है, डोकलाम के बाद का स्वरूप है। चाइना घबराया हुआ है, और चाइना घबराने की बात जब करता है तो आप इसकी चीज देखेंगे पीओके के अंदर जो दाई मारा बासा लेक है, कभी आपने सुना होगा, या चेतन जी को तो पता ही भी नहीं होगा कहां है, या माधुरी हैदरी जानते ही नहीं होंगे। ये इंडस रिवर के ऊपर में लेक है, चाइना ने अभी शुरू किया है सीपैक के साथ साथ। इसको भी भारत ने इतना बड़ा डिमार्च दिया है पीओके की खाली करो। ये केवल कोई बिगड़ धमकी नहीं है पीओदी जी, चीज जमीन पे हो रही है। हम लोगों ने 70 साल से इन जगहों को जिस तरह से खोया था, ये सारा वापस आएगा। नए भारत का संकल्प है और उसके ऊपर में कदमें हो रही है, चीजें हो रही हैं जो मैं टीवी पर नहीं बता सकता आपको। आगे आइए, जो आप कह रही थी ना अलकायदा की बात, अलकायदा इतनी बड़ी बात हुई है, ये बात हुई है सर, वो सबूत मांग रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं अमेरिका ने अलकायदा के इब्राहिम जुबैर को अगर भारत को सौंपा है तो इस बात का क्या सबूत है कि वो आतंकी है। अब इससे बड़ी हैरानी की बात क्या होगी, आप मुझे बताइए ना कि मैं इस पर क्या आपसे बोलूं और आप क्या आप इन्हें जवाब देंगे। ये अनपढ़ और नासमझ लोगों को मैं समझाता हूं। अरे भाई, ये यहां से डिपोर्ट होकर आया है, 5 साल सजा काटा है अमेरिका में। क्या जुल्म कर रही है गरीबों पे, वो बात कीजिए। अरे सुने बात, जानते नहीं बातें करते हैं। अरे गरीबों के 5 साल छोड़िए, मजदूरों की बात कीजिए, भुखमरी की बात कीजिए। हर 2 दिन बाद निर्मला सीतारामन नया बजट सुना देती हैं, आरबीआई गवर्नर मजदूर हमारे भाइयों के, ओ भाई गरीबों की बात करो, मजदूर मर रहे हैं, पहले उनकी बात कीजिए ना। हमें क्या करना है पाकिस्तान से आज, भूखे मजदूरों की बात कीजिए, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले, हम लोग पाकिस्तान के गाने वाले, तो हम लोग चाइना की बात करेंगे, नेपाल की बात करेंगे। अरे आप जिस तरह से पाकिस्तान माजिद हैदरी है ना, ठीक है मेरे भाई, लेकिन माजिद हैदरी, मेरा सवाल है आपसे, सुन लीजिए। माजिद हैदरी, आपका जो कंसर्न है ना मजदूरों को लेकर, वो पूरे देश का कंसर्न है। आपका जो कंसर्न है कोरोना को लेकर, वो पूरे देश का कंसर्न है। लेकिन पाकिस्तान ने पीओके को भारत के नक्शे में दिखा दिया, इसमें कोई एक्टिविटी थोड़ी है, ये तो उसने नक्शा बनाया, पाकिस्तान ने किया। नाम हुआ, इसमें दिक्कत क्या है आपको? जैसे नाम इब्राहिम जुबैर का आया, ये चिल्ला पड़े, उछल पड़े। हमारे मजदूर भाई फाका मर रहे हैं, पहले भुखमरी से लड़ाई कीजिए, बाद में पाकिस्तान और नेपाल की बात कीजिए। अच्छा, कितने मजदूरों को आपने उनके घर तक पहुंचा दिया? कितने मजदूरों को माजिद हैदरी, कितनी बसें आपने चलवा दी, जरा बताएंगे? कितना पैसा आपने फंड भी दिया प्रधानमंत्री राहत कोष के जरिए? देश को तोड़ने कितना पैसा दे दिया? दिलाई थी प्रियंका गांधी ने,
कितना पैसा दे दिया? 1000 बसें दिलाई थी, नहीं जाने दी। और माजिद हैदरी दोगले वाली बातें क्यों करते हो? पाकिस्तान के जाने वाले ठीक है चारू वन सेकंड मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो वो करने आए हैं मुद्दे को भटकाने के लिए वो यहाँ पर हो। रविंदर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर कि अगर हम चाइना की बात करते हैं तो ये तो दो टूक हो गया ना हमारी तरफ से, जो हमने जवाब दिया है कि 62 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। और ऐसे लोग, माजिद हैदरी जैसे लोग जो ये कहते हैं कि अलकायदा का आतंकी अगर कोई भारत आता है तो आप इस बात का सबूत दीजिए कि वो आतंकी है। दो तीन चीजें हैं। देखिए, ये जो अलकायदा का आतंकी अगर भारत आया, इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं ये इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल, एक चीज जो चल रही थी काफी टाइम से कि भारत और अमेरिका की इंक्रीज्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग, काफी वर्षों से धीरे धीरे हमारे दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ रही थी, तो ये उसके आउटकम्स हैं। सो लार्जर पिक्चर ये भी है, ये नहीं है कि केवल एक ही एक्सट्रीमिस्ट आ गया भारत में और असल में ये एक्सट्रीमिस्ट है या नहीं है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए जो भारत के कोर्ट्स में चलेगा। अगर अमेरिकन एजेंसीज ने उनको रखा था तो उनके पास सफिशिएंट प्रूफ होंगे, राइट। अब वो भारत आए तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, विच वी एक्सपेक्ट, तो वो सारे आंसर्स वहां हो जाएंगे। बट बिगर पिक्चर इंडिकेट करता है कि हमारी जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है, ग्लोबल फाइट, उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग जो हमारी बढ़ रही है अलग अलग देशों से, इंक्लूडिंग विद अमेरिका, जिसके चलते इस तरह के टेररिस्ट को अब कैप्चर करना आसान होगा और टेररिज्म को प्रिवेंट करना आसान होगा। तो ये बिगर पिक्चर है वन वहां पे, राइट। दूसरी बात, जहां तक बात रही चाइना और भारत के रिश्तों की, नो डाउट एब्सोल्युटली भारत आज की तारीख में जहां है कंपेयर टू 1962 और 1960, हम एक अलग नया वक्त बदलता है, इकोनॉमी बदलती है, इंटेलिजेंस बदलती है, हमारी कैपेबिलिटीज बदलती है, तो आज का भारत बहुत ही एक अलग रूप में है। बट यस, डेफिनेटली पॉइंट इसकी जो हमारी चाइना के साथ बाउंड्री है करीब 3500 किलोमीटर की, उसमें हमारे करीब 40 या 45 लोकेशंस ऐसी हैं, अराउंड 40 और 45, जहां पर हमारी डिस्प्यूट्स हैं चाइना और हमारी। अब इसमें बाय द वे पता है, ये अनफॉर्चुनेट बात है, इसमें ना चाइना का भी कसूर है से ना हमारा है, ये हिस्ट्री की बात है, क्योंकि ये हजारों साल से इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इतने डीप वैलीज हैं, नदियां हैं, किसी ने कभी वहां पर बाउंड्री का हमने सोचा ही नहीं कि बाउंड्री कैसे होगी, राइट। सर मैं आपके पास आ रही हूं सर, आपको मौका दूंगी सर, बस एक क्रॉस क्वेश्चन मुझे करना था क्योंकि हम चीन पर बात कर रहे हैं अभी। रोबिंदर, इसमें एक और चीज है ना, इसमें कोई बिहाइंड ट्रिगर की बात इसको नकार सकते हैं क्या? क्योंकि मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें हम क्या ताइवान के रोल को हमें हाईलाइट करना चाहिए यहाँ पर? क्योंकि जिस तरह से अगर भारत चीन के बीच का जो तनाव है हमने पिछले 5 महीनों में देखा, 2 बार ऐसा हुआ, फिर चाहे वो सिक्किम हो, फिर चाहे वो लद्दाख हो। हमें ताइवान का रोल को डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहिए। चाइना के लिए ताइवान एक बहुत ही क्रिटिकल, चाइना तो उसे अपने नेशन का पार्ट मानता है ओरिजिनली, राइट। ताइवान को हमें डेफिनेटली स्पेशली जब अभी WHO को, बाय द वे इस समय ये हुआ है ड्यू टू कोरोना वायरस, ताइवान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने वार्न करा था कि ये वायरस निकल रहा है चाइना से, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में उसने वार्न करा था, बट WHO ने उसका नोटिस नहीं लिया। और बाकी बातें चलती रही, और ताइवान का रिस्पांस बाय द वे कोरोना को वन ऑफ द स्मार्टेस्ट रहा है। तो इस समय जो अभी कल परसों जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स भी हुई, वहां पर यह बात आई कि ताइवान की वार्निंग को WHO ने सीरियसली क्यों नहीं लिया। ओके, तो WHO के रिफॉर्म को लेकर के चाइना, देखिए चाइना के इस समय 3 या 4 बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। अगर चाइना को आप देखिए, एक ताइवान चल रहा है उनका हमेशा, वो तो हमेशा चलता रहा है। हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रही हैं, राइट। तो चाइना के जो ये पेन पॉइंट्स हैं, इनको हमें डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहिए वर्ल्ड फोरम में। धीरे धीरे चाइना ने, एक जमाना होता था चाइना वाज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ताइवान होता था। ठीक है सर, अपनी बात पूरी कीजिए। के सिन्हा। हाँ, देखिए, बहुत बड़ी बात जो आप कर रही थी वो हो नहीं पाया। सचदेवा साहब ने भी उसको थोड़ी जगह में लाकर छोड़ दिया। देखिए, इब्राहिम जुबैर का आना जो हमारे पास रिपोर्ट हुआ, बहुत बड़ी चीज़ है, और इसलिए यह चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए 2001 में गया था पढ़ने के लिए अमेरिका में, और 2005 तक पढ़ता रहा। 2006 में इसने शादी कर ली एक अमेरिकन लेडी से, और 2007 में अमेरिकन नागरिक बन गया। उसके बाद की कहानी शुरू होती है किस तरह से ये, और देखिए ये इतनी बड़ी चीज़ किया है इसने, तो यमन के अंदर में जो अलकायदा का अल-लाखी था, सबसे बड़ा
एक आतंकवादी माना जाता था मुसामद बिन लादेन का, उसका डायरेक्ट फिनांसर था ये वहां पर, और भारत से पैसे इकट्ठे करके जाते था। और इसकी जो आप देखेंगे पूरा का पूरा एक इंडक्टमेंट डॉक्यूमेंट आया इसके साथ में, और आप कह रही थी कि इसको सजा हुई कि ये इसका कोर्ट ऑफ जस्टिस जो लॉ है उसके अनुसार अमेरिका में पूरा ट्रायल हुआ है और इसकी सजा हुई है 5 साल। 5 साल की सजा काट करके 2020 में पूरा सर फंडिंग का पूरा डेटा निकाल लिया है, फंडिंग का, जैसे अलकायदा के लिए फंडिंग करता था इसका पूरा डेटा निकाल लिया गया है। माजिद हैदरी, ये सवाल मेरे जहन में है, आतंकियों से इतना लगाव क्यों है, आतंकियों से इतना प्रेम क्यों हो जाता है आप लोगों को? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मेरी बात कहने दीजिए, मैं काफी समय से इंतजार कर रही हूँ। मैं आऊंगी आपके पास चारू, लास्ट कमेंट आपसे लूंगी। माजिद हैदरी, मतलब किसी भी तरह से खुशी नहीं है, अगर पाकिस्तान पे उंगलियां उठ जाए तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है, पीओके भारत का हिस्सा दिख गया तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है, क्यों ऐसा, क्या बात है? देखिए मैडम, हमने ऑलरेडी एक मंदबुद्धि पर 100 करोड़ रुपए खर्चा है, जो अमरीकी मंदबुद्धि यहां पे आया था मोटेरा स्टेडियम में बयान देने, वो वैसा मंदबुद्धि राष्ट्रपति है जो कहता है डेटॉल का इंजेक्शन करो। आप उसकी बात को सच मान रहे हैं? अगर आप उसकी बात को सच मान रहे हैं तो चारू प्राज्ञा जी भी अभी डेटॉल का इंजेक्शन करें कोरोना से फाइट करने के लिए। इनने एक विलन बना करके एक बेचारे मुसलमान को यहाँ पे भेज दिया, जिस बेचारे को अगले पीओके भारत का हिस्सा है। आपको इस पर कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या मन में? आपसे बोल रही थी, आप एक बार पहले मेरी बात सुन लीजिए और उसके बाद आपकी बेचैन पैर की बातें करिए। ये सारा अगर पीओके भारत का हिस्सा है तो ले लीजिए ना, ले लीजिए ना वापस पीओके को लेकर के दिखाइए, शिफ्ट कर देते हैं। पहले ये अटैक कर देते पीओके लेकर के दिखाइए। ऐसे भैया चिल्लाइए मत। देखिए पयोधी, मैंने आपसे बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करी है, आप इनको शांत कराइए, क्योंकि मैडम पीओके ले लीजिए ना वापस। मैं आपको बोल रहा हूँ पीओके लेकर के दिखाइए। सबसे पहली बात ये, सिर्फ आप लोग ड्रामे कर रहे हैं नक्शों के, मौसम के, अरे लेकर के दिखाओ, भारत की लीजिए वापस पीओके। चाहे वो कूटनीतिक जीत आप धमकी दे रहे हो कि साथ दे रहे हो? माजिद हैदरी, धमकी दे रहे हो कि लेकर के दिखाओ, या कह रहे हो कि नहीं ले लेंगे? कभी सबूत मांग रहे थे, ये वही गैंग है जो टुकड़े गैंग है। मैं कह रहा हूँ लेकर के दिखाइए ना, ड्रामा कर रहे हैं आप लोग, कभी मौसम सुना रहे हैं, कभी नक्शा दिखा रहे हैं। अरे पीओके लेके दिखाओ, पीओके लेके दिखाओ ना। इंडिया बात नहीं कर सकते, अरे ले लेंगे मैडम टू द पॉइंट बात, आप पीओके लेके दिखाइए। इमरान खान भी यही कहता है भाई मेरे, हाफिज सईद भी यही कहता है, जीवन भी हमारा, हाफिज सईद भी यही कहता है। सब्जी का रेट सुनाएंगे, आलू का रेट, टमाटर का रेट। इससे पहले ऐसा हुआ नहीं था ना कि पाकिस्तान ने भारत के नक्शे में दिखा दिया हो। कोई बात नहीं, आपकी जो दुकानें बंद होने वाली है, आपकी दुकानें जो बंद होने वाली हैं, आज बोलने के लिए आपके पास कुछ था नहीं, आपने इतना टाइम इधर उधर की बातों में लगा दिया। ये बताता है कि कितनी दिक्कत है आप लोगों को। रियाज नायक को आप लोगों को आतंकी नहीं लगता, इब्राहिम आप लोगों को आतंकी नहीं लगता, तो सर ऐसी बात नहीं है कि दर्शक समझते नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय की थोड़ी कमी रही इस चर्चा में।